हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं और इसको दोस्तों लगभग हम लोग 3 से 4 पार्ट में पढ़े हुए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छी अपनी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि बौद्ध धर्म आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोग फिर से अब जैन धर्म को आज पढ़ने वाले हैं और जैन धर्म को भी लगभग 2 से 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के पश्चात अब मैं पूरी उम्मीद के साथ कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को जैन धर्म में भी वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अपने इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग का आज का टॉपिक है जैन धर्म। क्या है आज का टॉपिक हम लोग का है दोस्तों जैन धर्म। सबसे पहले जानिए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कहा जाए तो ऋषभ, इनके संस्थापक का नाम ऋषभ देव है। जैन धर्म के संस्थापक का नाम ऋषभ देव है, लेकिन अगर इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। ऋषभ देव को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। और दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में कहा जाए तो यह जैन धर्म का 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी तो थे। और ये ऋषभ देव दोस्तों जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर थे। अर्थात इसको हम प्रथम अनुयायी भी कह सकते हैं। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव, लेकिन ये वास्तविक नहीं थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम, जो कहाँ वैशाली में है। कुंडग्राम जो वैशाली में है, और वैशाली दोस्तों बिहार में पड़ता है। वैशाली कहाँ बिहार में पड़ता है। इनका जन्म दोस्तों सन 540 ईसा पूर्व में या फिर 599 ईसा पूर्व में हुआ है। दोस्तों आप लोगों को बहुत ऐसे स्थान पे मिलेगा क्योंकि जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म 540 में दिया होता है। और अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ा जाए दोस्तों तो इसको क्या 599 ईसा पूर्व में जन्म को माना जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों ईस्वी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को जैसा अगर रहे वो ऐसा उसके अनुसार से आप लोगों को जवाब देना है। अगर 540 में रहे तो 540 देना है। अगर 599 रहे तो 599 को जवाब देना है। तो दोस्तों अगर 540 ईसा पूर्व में अगर 540 ईसा पूर्व में अगर इसका जन्म को हम देते हैं तो इसका मृत्यु दोस्तों 468 ईसा पूर्व में, जो 72 वर्ष के बाद हुआ था। इनका मृत्यु कब 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इनको मृत्यु है तब 527 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु कब 527 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। और मैंने क्या बताया मैंने बताया जैन धर्म का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और वास्तविक संस्थापक थे। उनका जन्म कब हुआ और उनका मृत्यु कब हुआ था। उनका नेक्स्ट है दोस्तों उनकी माता कौन थी। ठीक है, उनकी माता का नाम त्रिशला था। और वह त्रिशला उनकी माता दोस्तों वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। प्रमुख चेटक अर्थात उनका त्रिशला के भाई का नाम चेटक था, जो कि लिच्छवी गणराज्य एक जैसे पहले वंश होता था उस पर लिच्छवी भी है एक वंश ही है जिसको गणराज्य के रूप में कहा गया। वही लिच्छवी वंश की प्रमुख चेटक की बहन थी। और उसके उनका पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ज्ञातिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके पिता थे दोस्तों जो दोस्तों क्षत्रिय वंश से थे। महावीर स्वामी क्षत्रिय वंश से थे। इनके बड़े भाई का नाम दोस्तों नंदीवर्धन था। पत्नी का नाम यशोदा था। इनके विवाह के पश्चात दोस्तों एक पुत्री हुई थी जिनका नाम दोस्तों अनुनाजा प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम अनुनाजा प्रियदर्शनी था। और इनका दामाद का नाम दोस्तों जामिल था। और इनका प्रथम शिष्य जामिल को ही माना जाता है। तो मैंने क्या क्या बताया दोस्तों, क्या जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव। अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए महावीर स्वामी। और इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली जो भारत में पड़ता है।
कब? तो 540 ईसा पूर्व या फिर 599 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कहा जाए तो 468 ईसा पूर्व या फिर 587 ईसा पूर्व में। इनके माता का नाम त्रिशला है, जो कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, और इनके माता पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञातिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। और इनके बड़े भाई का नाम दोस्तों नंदीवर्धन, और इनका पत्नी का नाम क्या? यशोदा था। और यशोदा, जब इन दोनों को, जब महावीर और यशोदा से विवाह होता, उसके पश्चात इनकी एक पुत्री हुई थी जिनका नाम अनुराजा प्रियदर्शनी था। इनके विवाह जामिल नामक व्यक्ति से हुआ था, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बने थे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बने हुए थे। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग इसका और नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब वो बोलते हैं कि महावीर स्वामी का अगर कहा जाए बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का दोस्तों बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। वह जाति कहा जाए तो जाति दोस्तों वह क्षत्रिय वंश से थे। कौन सा वंश? क्षत्रिय वंश से थे। और मृत्यु दोस्तों इनके पावापुरी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ? पावापुरी में। अगर दोस्तों जन्म कर लिया जाए 540 तब लिखेंगे यहाँ पर 468 ईसा पूर्व। अगर 599 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या? 587 ईसा पूर्व लिखेंगे। लेकिन दोस्तों मृत्यु स्थान पावापुरी में ही, राजगिरा में ही हुआ है। और 72 वर्ष के अवस्था में ही इनका मृत्यु हुआ है। यह दोस्तों आप जैन धर्म का 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का 24वें तीर्थकर थे। यह गृह त्याग दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। जैन धर्म में जब महावीर स्वामी गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। लेकिन अब हम दोस्तों अगर बौद्ध धर्म में कहा जाए तो बौद्ध धर्म 29 वर्ष में हुआ था। और जिसमें जो हम लोग दोस्तों जब गृह त्याग है यहाँ पे 30 वर्ष हो गए। ठीक है, मिस्टेक्स हो गया था, है ना। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध है, वह गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। दोस्तों एक बार हम लोग इससे पहले बौद्ध धर्म को पढ़े हैं, उनसे भी तुलना करके अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या जल्दी से जल्दी याद रहेगा, और पीछे वालों को भी क्या रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, संस्थापक था बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे उसमें। और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोगों को जैन धर्म पढ़ा रहे हैं तो आप लोग जैन धर्म के साथ साथ कुछ पीछे वाले जो बौद्ध धर्म को मैंने पढ़ाया है उसको भी रिवीजन करते जाइए। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों कि गृह त्याग कब? 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। और 30 वर्ष के जब गृह त्याग के पश्चात दोस्तों ऋजुपालिका नदी के किनारे जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने निरंजन नदी के किनारे जाकर के अपने सारा वस्त्र को त्याग दिए थे और सन्यासी वस्त्र को धारण किए थे, उसी प्रकार से दोस्तों महावीर स्वामी भी ऋजुपालिका नदी के किनारे सारे वस्त्र को त्याग दिए थे और सन्यासी वस्त्र को धारण किए थे। तब जब उसके बाद इन्होंने वहीं पे साल वृक्ष के नीचे तो लगातार 12 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे दोस्तों। कब? कितना? 12 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब इनको क्या? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो गया था तब इनको केवली कहा गया था। जिस प्रकार दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति उनको महात्मा बुद्ध को हुआ था, जो ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुआ था तो उनको ऐसा सिंह कहा गया था। और जब उन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था तो उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और ऐसा क्या ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसको महात्मा बुद्ध का नाम दिया गया था। उसी प्रकार से जैन धर्म में जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनको क्या? केवली की उपाधि दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि इनकी पूरा जीवन परिचय आज हम लोग दोस्तों पढ़े हैं। और इसका नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनका किस प्रकार से इनका शिष्य कितने थे, इनका और किस डिफिनेशन इन्होंने क्या क्या उपदेश दिया था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।